गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास का स्टार्ट करेंगे। एक महात्मा बुद्ध का स्लोगन है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। ठीक है। इसके बाद हम लोग आज के क्लास में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इसका पहला अधिवेशन जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये अधिवेशन जो है हुआ कहाँ था, तो ये बंबई में हुआ था। ऐसे तो यह अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश पुणे में जो है प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसको पुणे से स्थानांतरित करके और ये बंबई में लाया गया। बंबई में जो है ये पहला अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि विवेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है महासचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया था। इसके बाद दूसरा अधिवेशन आता है जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था। ये आपको कलकत्ता अधिवेशन है। इसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसके बाद तीसरा अधिवेशन जो है वो 1887 ईस्वी का है जो कि मद्रास में हुआ था, जिसका वर्तमान में जो है हम लोग चेन्नई के नाम से उसको जानते हैं। तो इस तीनों अधिवेशन की अगर विशेषता की जाए तो सबसे पहले 1885 की अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो बंबई में हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तीसरा अधिवेशन जो है ये 1887 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये वर्तमान में जो है तीन, उस समय की अगर बात की जाए तो तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद में कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो इसका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो गया 011, 022, 033, 044। अगर ये 011 की बात की जाए तो ये दिल्ली का कोड है। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली को 1912 ईस्वी में बनाया गया था। लेकिन उस समय जो है तीन प्रेसिडेंसी थी, तो वो कौन कौन सी थी, तो ये 022 कहने का मतलब क्या हो गया कि बंबई हो गया, यानी कि आज का मुंबई हो गया। 033 कहने का मतलब क्या हो गया, तो कलकत्ता हो गया। और 044 कहने का मतलब क्या हो गया, वो मद्रास हो गया। ये चार जो है 011, 022, 033, 044 ये आज के समय में चार महानगर है। लेकिन उस समय की अगर बात की जाए तो ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि पहला अधिवेशन जो है वो 022 में हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो है 033 में हुआ था और तीसरा अधिवेशन जो है वो 044 में हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए तो 1888 का अधिवेशन जो है यह चौथा अधिवेशन है और ये अधिवेशन आपको इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज उल कर रहे थे जो कि प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। अगर इसके बाद बात की जाए तो 1895 का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपको कहां पे हुआ था, तो ये आपको कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ था, तो भारत का जो माने राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ये पहली बार जो है यहीं पे गाया गया था। इसके बाद बात आती है 1905 के अधिवेशन की। तो ये बनारस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इसके बाद बात आता है 1906 ईस्वी का अधिवेशन। तो 1906 ईस्वी के अधिवेशन की बात की जाए तो ये कलकत्ता अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग
किए थे। और स्वराज से 3 क्वेश्चन आता है, एक 1906 ईस्वी, एक 1923 ईस्वी और एक 1929 ईस्वी। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी, जबकि 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और तीसरा 1929 ईस्वी, जो कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये तीनों जो है आपको स्वराज से संबंधित है। इसके बाद आता है 1907 ईस्वी का अधिवेशन, जो कि इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, यानी कि यह सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और यहां पे कांग्रेस 2 भागों में बट गई और एक गरम दल और दूसरा नरम दल। इसके बाद बात आता है 1911 ईस्वी का अधिवेशन। ये काफी भिड़िया अधिवेशन है, ये भी आपको कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता अधिवेशन की इसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण धर कर रहे थे और ये जो है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में ही गाया गया था। इसलिए ये अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही अधिवेशन देखे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है शेष अधिवेशन जो बचते हैं उसको हम लोग